नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत तो सुनी होगी कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद नहीं करते। इसी के पीछे एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक बार एक गांव में आग लगी और उस आग में कई लोग काफ़ी नुकसान हुआ और कई लोग जल रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे कि उसको आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग जो है सामने खड़े कह रहे थे हाय अब क्या करें, हाय मरे, अब मरने वाले हैं और सारा ख़त्म हो गया, अफसोस कर रहे थे और कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी वो क्या कर रही थी कि जा रही थी, कहीं से पानी मुंह में भर के ला रही थी और वो पानी उस आग में डाल रही थी। तो ये कई बार देखा किसी ने, तो एक कोई थे सज्जन, उन्होंने पूछा कि भाई तू गिलहरी, तू ये क्या कर रही है, इससे क्या होने वाला है, नहीं आग बुझेगी तू और जल जाएगी। तो उसने जवाब दिया कि महाशय, इससे केवल एक काम होगा कि तुम्हारी गिनती तो देखने वालों में और वीडियो बनाने वालों में होगी और मेरी गिनती आग बुझाने वालों में, ये अंतर पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई कि आज हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, पेपर में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं या कांड हो जाते हैं या कुछ हो रहा होता है, तो लोग तमाशा देखते हैं या फिर निकल जाते हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तो दोस्तों, ये छोटी सी गिलहरी का जो मैंने उदाहरण दिया है उसका मैं सेंस बता दूं कि हम ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम डर सकते हैं, हम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमसे ही कुछ पूछे या कोई और बात हो, और हर आदमी अपने अपने कार में बिजी रहता है तो भागने की पड़ती है, तो अपने काम से काम रखता है। लेकिन क्या हम गिलहरी की तरह से छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते? क्या हम छोटा सा प्रयास अगर करें तो जहाँ परेशानी हो रही है या कोई कष्ट में है तो उसका कष्ट निवारण हम थोड़ा सा करा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो 112 नंबर डायल कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ खड़े रह सकते हैं, उसकी हमदर्दी के लिए, वहाँ पे उसका हौसला बढ़ाने के लिए। किसी के जैसे एक्सीडेंट हुआ और ब्लड निकल रहा है तो कुछ हेल्प करें, कुछ उसके जो पट्टी बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिलहरी ऐसा प्रयास जरूर कर सकते हैं। गिलहरी का एक और इसी तरह का उदाहरण आता है रामायण में कि जब जो है समुद्र बन रहा था, रामचंद्र जी जब समुद्र बना रहे थे, सभी लोग लगे हुए थे, तो उससे पहले क्या हुआ कि समुद्र में पानी बहुत था और समुद्र का पानी सुखाना था। रामचंद्र जी जो है हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, शंकर जी की स्थापना करके उन्होंने वहाँ पे हवन कराया था, पूजा कराई थी, और समुद्र देव के उन्होंने जो है काफ़ी प्रार्थना की थी कि हे समुद्र देव थोड़ा सूख जाइए जिससे कि हम जो है हम लंका तक पहुँच जाएं। समुद्र देव ने सुनी नहीं। तब रामचंद्र जी को जो क्रोध आया था, ये बात लक्ष्मण जी पहले ही कह रहे थे कि इससे काम नहीं चलेगा, आप बाण मारो, पानी सुखाओ, किस्सा ख़त्म और आगे काम हो जाएगा। लेकिन रामचंद्र जी दयालु थे, उन्होंने जो है उनकी तपस्या, पूजा की, अर्चना की, वो कुछ नहीं हुआ। तब रामचंद्र जी को फिर क्रोध आया जब उन्होंने बाण उठाया। जैसे ही बाण उन्होंने चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो समुद्रदेव बाहर निकल आए, अन्य विनय की, हे महाराज हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, आप बताओ हमें क्या करना है। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है पानी थोड़ा सा कम करना है और हम समुद्र पार किस तरह कर सकते हैं ये बताइए। तब उन्होंने नल और नील का पता बताया था कि वो ऐसे लोग हैं कि वो जो है ये पुल बना सकते हैं। तो उस पुल को बनाने के टाइम पर भी एक गिलहरी क्या करती थी कि पानी समुद्र से लाती थी और मिट्टी में जो बालू होती थी वहाँ पे आगे कुल्ला कर देती थी और फिर वहाँ पे लौटती थी
उस पर शरीर पर बालू लगती थी और वो जाके समुद्र में जाके लुढ़कती थी, जिससे कि वो मिट्टी में पहुँचे। उस तो रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से इस समुद्र का पानी कम हो जाए। तो दोस्तों, ये गिलहरी का जो उदाहरण है वो गिलहरी प्रयास, इसका मतलब हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना आपसे यही है, मेरा निवेदन यही है कि जब भी आप कुछ देखें इस तरह का, किसी को कष्ट में देखें, तो आप जो है ज़रूर प्रयास करें। और एक जो है उदाहरण और है कि जब जो है समुद्र देव नहीं मान रहे थे तो रामचंद्र जी ने क्रोध किया था। वो क्रोध उनका जो है वाजिब था, और अगर न करते तो ऐसा नहीं होता। अब उसमें उसके बाद एक और उदाहरण आता है कि नल और नील जब पत्थर डालते थे तो उस पत्थर पर राम का नाम लिखते थे। राम का नाम लिख के वो पत्थर डाल रहे थे और वो पत्थर तैरते थे। तब किसी ने पूछा रामचंद्र जी से, नहीं, रामचंद्र जी से नहीं पूछा, तब रामचंद्र जी ने देख के उन्होंने भी ऐसा ही किया कि मैं भी राम लिख के डालूं पत्थर, देखता हूँ क्या होता है। तो रामचंद्र जी ने जब वो राम का नाम लिख के पत्थर डाला तो वो पत्थर डूब गया। तो रामचंद्र जी ने नल और नील से पूछा कि महाराज, तुम लोग जो पत्थर डाल रहे हो वो तो तैर रहे हैं, और मेरे द्वारा डाला हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरा? ये तो डूब गया। तो नल और नील ने कहा था, महाराज, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। राम का सहारा, राम का नाम जो लेता है वो ही तैरता है महाराज। अगर राम का नाम आपने नहीं लिया, आप राम के सहारे नहीं रहे, तो आप डूबेंगे। और अगर आप राम के साथ चल रहे हैं, राम का नाम लेते हैं, राम का नाम मतलब किसी शक्ति से आप जुड़े हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, तो आप जो है सफल होते हैं। आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस होगी, आप संपन्न होंगे। आज के लिए इतना ही, यही सब मेरा कहने का। नमस्कार।